क्या हम विनम्र भाव से रहते हैं ज्ञान के बाद? किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति जलन खलन नहीं रहता, उसे कहते हैं विनम्र भाव। और प्यार, प्यार क्या चीज है? प्यार हमारे अंदर तभी उपजेगा, महापुरुषों ने कहा है कि प्रेम न वारी उपजे, बगीचे में प्रेम नहीं उपजता, प्रेम न हाथ बिकाए, बाजार में प्रेम नहीं बिकता। प्रेम न वारी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, पावनमयी पवित्र चरणों में तन मन धन को कुर्बान कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं। तब सदगुरु हमें क्या देता है? विनम्रता, नम्र भाव से रहना सिखाता है, प्यार दे देता है। कि प्यार से रहना कैसे है साथ संगत जी? यह कब होता है? जब हमें ज्ञान हो जाता है, इस परमात्मा की जानकारी हो जाती है कि हर वक्त हमारा साइया सुनी से दिल को। कोई सृष्टि में ऐसा जीव नहीं है कि जिसके अंदर परमात्मा ना हो, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है। तो शास्त्र जी क्यों हमें दिखता नहीं? पर हमारे अंदर भी अहंकार है, हमारे अंदर गर्व है। हमने भी सदगुरु को न्यौछावर नहीं किया, अपना तन मन धन न्यौछावर नहीं किया। जिस दिन हम अपने आप को सदगुरु के पावन चरणों में बंधा कर जाएंगे, उस दिन से सारी सृष्टि में हमें परमात्मा नजर आने लगेगा, कण कण में नजर आने लगेगा। तो शास्त्र जी कहते हैं कि जीवन मुक्ति मिलती है, फिर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सदगुरु तो मुक्त और मुक्ति का दाता है। आप मुक्त मुक्त करो संसार, और क्या कर रहे हैं? सबको मुक्त करने के चक्कर पड़ गए हैं। जैसे खुद आए वैसे दूसरों को बनाने के चक्कर पड़ गए हैं कि जो भी इनके शरण में आ जाता है वो मुक्त हो जाता है। आप मुक्त मुक्त करो संसार, नानक ऐसे जन को सदा नमस्कार, सदा नमस्कार, सदा नमस्कार। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को सदैव प्रणाम करना चाहिए। जैसे जब अर्जुन को सदगुरु श्री कृष्ण जी के द्वारा इस ज्ञान की प्राप्ति हुई, किसके द्वारा? सदगुरु श्री कृष्ण जी के द्वारा। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपके आगे भी प्रणाम, पीछे भी प्रणाम, दाएं भी प्रणाम, बाएं भी प्रणाम, चारों तरफ एक प्रणाम है, क्योंकि अब मैं इस परमपिता परमात्मा को सब में देखने लग गया। अब तक तो मैं आपको एक मित्र समझता था, सखा समझता था, और तमाम खान पहन शहर आज तक खींच कर बाकी करता था, माहौल करता था। पर अब मैं आपको परमात्मा का स्वरूप मानता हूं। आप में परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा, हाँ अर्जुन सही कह रहे हो, परमात्मा में मेरे में और आप में कोई अंतर नहीं है, सब एक है। शास्त्र में बड़ा सुंदर भाव में लोग कहते हैं कि सतगुरु पहिया लागू नाम, लखाए दियो हो सतगुरु पहिया लागू नाम। क्यों? कि अब मैं सतगुरु के पवित्र चरणों में बलिहार गया हूं, जो कि इस नाम का दर्शन करा दिया। किसका? इस नाम का, जिस नाम का हम उच्चारण करते थे, वेद ग्रंथ भी सारे उच्चारण करते हैं, पर आपने तो दिखा दिया। हमारे अंदर अंधकार था, आपने प्रकाश कर दिया, और हमारे अंदर जो विष भरा हुआ था, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, वो भी आपने भगा दिया। कैसे? कि अमृत रूपी ज्ञान को घट में उतार दिया। जहर के उठे तो घर के भीतर, जहर के उठे तो घर के भीतर, अमृत बोध पिलाए दियो हो सदगुरु पहिया लागू नाम, लगाए दियो हो सतगुरु पहिया लागू। तब अर्जुन ने सदगुरु श्री कृष्ण जी के पावन चरणों में समर्पण हो गया। कहा जी आज मैं अपने जीवन से मुक्त हो गया, अब मुझे जीवन मरण का संशय नहीं है, सारे धर्म हमारे दूर हो गए। तो शास्त्र जी कहते हैं कि जिस गुरु के पास ब्रह्म विद्या नहीं है,
और अपने चले चटाते शिष्यों का जीवन मुक्त नहीं कर सकता, वह पूरा दंडित है और चांडाल है, क्योंकि केवल उसने खाने पीने के वास्ते को ढोंग रचा हुआ है। लोग कहते हैं ना कि भेष दिखाए जगत को और लोगों को बस के अंतकाल काटी कटे वास नरक में ली। जो खुद ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जो खुद मुक्त नहीं है, वह गुरु किसी को मुक्त नहीं कर सकता, किसी को ब्रह्म का दीदार नहीं करा सकता। तो क्या है? वो दंभी है, छलिया है, फरेबी है, चांडाल है शास्त्री जी। और कहते हैं कि हे दिन जो जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, ऐसे गुरुओं से दूर रहना अच्छा है, ऐसे गुरुओं से दूर रहना अच्छा है। और कहते हैं कि हे दिन, यह साधना मैंने तुझको ज्ञान की दृढ़ता के निमित्त कही। जैसे दीपक की सब सामग्री तेल, रुई और अग्नि इकट्ठे कर दीपक जलाकर घर में रखने से उजाला हो जाता है। क्या हो जाता है? उजाला हो जाता है। जो सामान अंधेरे में पड़ा है दिखता नहीं, वो दीपक जलाने से दिखने लगता है। तो कहते हैं कि सारी वस्तु देख पड़ती है। इसी तरह है कि मेरा यह अविनाशी ज्ञान, मेरा यह अविनाशी ज्ञान जीव जब किसी ब्रह्मज्ञानी से लेता है तो तत्काल ही उसका जन्म मरण सब कर जाता है। लेने का मतलब है ज्ञान आपने लिया, सदगुरु जी ने आपको दिखाया और वह चीज आपके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। जब तक आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, अंधेरे का अंधेरा रहेगा। कितना भी सदगुरु ने दीपक जला दिया, आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। और ज्ञान होने के बाद सारे कर्म बदल जाते हैं, सत्कर्म आ जाता है। और कहते हैं कि उसका जन्म काटा जाता है और उस जीव को तीनों काल की सोच हो जाती है कि पहले मैं क्या था, जब हमें उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई तो मैं क्या था, मेरा जीवन कैसा था, और अब क्या हो। जब ज्ञान की बख्शिश हो गई, सदगुरु ने घट में ज्ञान का दीपक जला दिया, तो मैं अब कैसे हो गया और आगे क्या होगा, ये तो परमात्मा की कृपा है, जैसा चाहे वैसा रख सकता है। तो शास्त्र जी सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे ज्ञे जो है, जो तुमने पूछा सो ज्ञे भी अविनाशी निराकार शरण जाती, जन्म मरण से रहित है, जिसका न आदि है न अंत है न मध्य है। इसी से पार ब्रह्म ज्ञ कहते हैं। इस परमात्मा को क्या कहते हैं? ज्ञ। और कहते हैं अब प्रकृति और भ्रष्टा वृत्तांत सुनो। प्रकृति जो है सो दृष्टिमान माया है, जो दिख रहा है इन दो आंखों से, वो क्या है? माया। और पुरुष जो है अविनाशी निराकार है, जो अदृश्य है। यह सदगुरु के द्वारा ही दिखा जा सकता है। जैसे आप सब देख रहे हैं कि कड़ कड़ में यह परमात्मा विराजमान है, तो सदगुरु की कृपा से ही देखा जा सकता है। जिस तरह महापुरुष का वचन है कि इस जग में पुरुष एक है और सगले नारी सभाई, पुरुष सवे सो पुरुष हो गए, यह चरण पड़ गई। शासक जी अचरज है क्या? सारे के सारे लोग नारी हैं, यह भी अचरज है। अपने आप को कहते मैं पुरुष हूं और नारियां कहती कि मैं नारी हूं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि पुरुष एक है और जितने भी प्राणी हैं सब क्या है? नारी। तो ये बताया कि जो इस पुरुष का पालन कर लेता है, इसको जान लेता है, पहचान लेता है, वो क्या हो जाता है? पुरुष। पुरुष सर्व से पुरुष हो गए, यह अचरज पड़ गई। शासक जी यह प्रकृति जो निराकार तीनों है, अनादि है। प्रकृति, जीव और निराकार तीनों क्या है? अनादि है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। शासक जी जिस तरह शरीर होता है उसके साथ परेशान होती है, हर एक चीज का जोड़ा होता है। जैसे सोना होता है, दूसरे पीतल होते हैं, सुख होता है, दुख होता है।
शासनों के ऐसे तमाम प्रकार के जो परमात्मा की कृपा से बनाए गए हैं, जो सारे के सारे मानव प्राणी पर लागू होते हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मचारी जब कहते हैं कि दुख तो मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख दुख में ही परमात्मा ज्यादा याद आता है। इसलिए ब्रह्मचारियों से संपत्ति कहा है, आपकी असली संपत्ति है और अचल संपत्ति है, जो कि आपके साथ सदैव विराजमान रहने वाला है। दुख आता है, सुख देता है। दुख क्यों आता है? आपको सुख देने के लिए। पर सुख आता है तो दुख देता है। शास्त्री दासवाड़ी का विराम करता है और दास